दोस्तों, अगर आप अपने लीवर को साफ करके डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे 7 फूड्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके लीवर को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई कर देगा। यानी कि उसके अंदर जो भी कचरा है या फिर जो भी गंदगी है उसको बिल्कुल बाहर निकाल देगा। दोस्तों, लीवर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो चीज़ हम खाते रहते हैं उसमें जो उसके टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे लीवर को डैमेज करने लगते हैं। इसकी वजह से हमारे लीवर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं और इस टॉक्सिन्स की वजह से दोस्तों हमारे लीवर में सूजन आ सकती है, जॉइंटिस और हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है और जो लीवर है वो अल्टीमेटली काम करना भी बंद कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लीवर को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करते रहें जिससे वो अपना काम अच्छे से कर पाए। तो आज हम आपको ऐसे 7 बेस्ट फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके लीवर को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर देती है और बिल्कुल आपके लीवर के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको साफ कर देती है। फर्स्ट है इसमें दोस्तों क्रूसीफेरस वेजिटेबल। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें दोस्तों कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर आता है, स्पिनच आती है, टर्निप आता है, रेडिश आता है और ब्रोकली भी आता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आपको जितने भी वेजिटेबल बताए इन वेजिटेबल को आपको ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप इसको सैलेड के रूप में खाएंगे तो वो दोस्तों ज़्यादा फ़ायदा करेगी क्योंकि जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें सब्जियों को हमें उबालना होता है। तो जब दोस्तों हम वेजिटेबल्स को उबालते हैं तो उसमें उनके कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए आप अगर इसको सैलेड के रूप में लेते हैं हमें बेनिफिट मिलता है इससे हमें। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों स्प्राउट्स, यानी कि जो चीज़ें दोस्तों अंकुरित होती हैं जैसे कि स्प्राउटेड ग्रेन, स्प्राउटेड ग्राम, स्प्राउटेड पल्स, यानी कि जितनी भी चीज़ें अंकुरित होती हैं दोस्तों इन्हें आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसमें दोस्तों विटामिन और मिनरल होने के साथ साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। स्पेशली जो लीवर होता है उसमें दोस्तों जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से स्प्राउट्स की मदद से बाहर निकल जाता है। स्प्राउट्स होते हैं दोस्तों उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं उनको बूस्ट कर देती हैं जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि हमारे लीवर के लिए ज़रूरी होते हैं वो सभी दोस्तों स्प्राउट्स के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों आप स्प्राउट्स को कम से कम 1 टेबल स्पून भर करके तो खाइए ही खाइए। वैसे दोस्तों आप पूरा 1 बोल भर के खा सकते हैं लेकिन कम से कम आपको 1 टेबल स्पून तो खाना ही चाहिए। जैसे दोस्तों हमारी जो लीवर होती है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आप इसमें थोड़ी स्पाइसेस डाल करके इसको टेस्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बीट रूट यानी कि चुकंदर। जो चुकंदर होता है दोस्तों इसके अंदर मेनली 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है बिटरलाइंस और एक होता है नाइट्रेट। 2 ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो चुकंदर को आपके लीवर के लिए बहुत ही फ्रेंडली बना देती हैं। दोस्तों लीवर के अंदर कुछ ऐसे भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो नेचुरली यानी कि खुद से ही लीवर को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। और जो चुकंदर के अंदर दोस्तों ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं, नाइट्रेट्स और बिटरलाइंस, ये क्या करती हैं कि जो लीवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं इनको बूस्ट कर देती हैं जो कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। चुकंदर के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं कि आपकी लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर कभी कभी जो लीवर में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से भूख कम लगती है, फिर हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको भी दोस्तों ये होने से रोकता है। चुकंदर की दोस्तों आप सब्जी बनाकर तो खाते ही हैं लेकिन अगर आप इसका सच में सही तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चुकंदर को सैलेड के रूप में खाना चाहिए या फिर आप चुकंदर का जूस रोज 1 गिलास पी सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत फ़ायदा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें गार्लिक जो होता है इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है और साथ साथ ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ गार्लिक के अंदर सेलेनियम भी पाया जाता है जो कि हमारे लीवर की सेल्स को प्रोटेक्ट करके उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है और जो लीवर के अंदर जमी गंदगी होती है उसको भी साफ कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका लीवर फैटी है, मतलब कि अगर आपके लीवर के पास फैट का डिपोजिशन हो रहा है, आपका लीवर वर्क कम कर रहा है, तो उसमें भी दोस्तों गार्लिक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों आपको जो गार्लिक होता है इसकी 2 कलियां दोस्तों खानी चाहिए रोज़ सुबह सुबह खाली पेट काट करके। इसमें क्या करना है कि आपको पहले इनकी जो 2 कलियां हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देना है और फिर
इसको 10 मिनट तक छोड़ देना है और उसके बाद इसको खाना है। बहुत से लोगों को दोस्तों गार्लिक खाने में जलन होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रात में जब गार्लिक को पानी में भिगो करके सुबह खा सकते हैं खाली पेट। नेक्स्ट है दोस्तों इस पे लेमन। हम सब जानते हैं कि जो नींबू होता है उसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी जो है वो हमारे लीवर के अंदर एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको भी ये कम कर देता है। जो दोस्तों लेमन होता है वो भी जो हमारा फैटी लीवर होता है उसमें जो फैट होता है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है और साथ ही साथ वज़न घटाने में भी बहुत ही हेल्प करता है। अगर आप लेमन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लेमन वाटर पी सकते हैं, मतलब कि 1 ग्लास वाटर में आप 1 टेबल स्पून लेमन का जूस डाल करके आप अच्छे से इसको पी सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें फूड आइटम हमारा पपाया यानी कि पपीता। इसको दोस्तों आप कच्चा भी खा सकते हैं और पका भी खा सकते हैं। जो रॉ पपाया होता है उसको लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं एज अ वेजिटेबल और जो पका हुआ पपीता होता है उसको हम एज अ फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पपीते को आप 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप 1 बोल रोज़ पपीता खाइए, बिल्कुल बोल भर करके खाइए, या तो दोस्तों आप इसकी सब्जी बना करके खाइए, या तो जो पपाया का सीड होता है बीच में ब्लैक ब्लैक उसको क्या करिए कि आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसको आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और फिर जब ये अच्छे से इसका जो सीड है वो सूख जाए तो इसका पाउडर बना लीजिए और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और इस पाउडर में से 1/2 टेबल स्पून आपको दोस्तों रोज लेमन वाटर के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों इतनी अच्छी चीज़ है हमारे लीवर के लिए कि केवल 30 डेज के अंदर ही आपको इसमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जिंजर। जिंजर जो होता है दोस्त यानी कि अदरक, इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ लीवर जो सेल्स होती हैं, लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं और साथ ही साथ जो लीवर होता है वो लीवर के एंजाइम्स को बूस्ट कर देता है जिसकी वजह से जो लीवर होता है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाता है और उसके अंदर जो टॉक्सिन होते हैं उनको वो बाहर निकाल पाता है। अगर दोस्तों आप जिंजर को एज अ मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप जिंजर का क्या करिए कि जूस पीजिए यानी कि जिंजर का रस। अब इसको कैसे बनाना है, आप क्या करिए कि पहले 1 ग्लास पानी यानी कि 1 ग्लास पानी को अच्छे से उबाल लीजिए और फिर इसमें क्या करिए कि थोड़ा सा कसा हुआ अदरक, हल्का सा कसा हुआ अदरक इसमें डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा उबाल लीजिए और फिर क्या करिए कि इसको एक कप में छान लीजिए और फिर इसको पी चाहिए छान करके। इससे भी दोस्तों आपको बहुत से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल लीवर को ही डिटॉक्सिफाई करेगा या फिर उसी की हेल्थ के लिए अच्छा होगा, इससे कुछ ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही फायदा करता है।